Hello everyone, welcome back. This is Azam sir. And once again I welcome to you to my YouTube channel The Simple English Grammar. My dear student friends, आज का हमारा विषय रहेगा able to और जिसे हम be able to भी कह सकते हैं. ओके सो इस चैप्टर को जानने से पहले सबसे पहले इस चैप्टर का हम स्ट्रक्चर जान लेते हैं बिकॉज स्ट्रक्चर के ज़रिए से हमें पता चलेगा कौन सा शब्द कहाँ यूज़ करना है और आपका आंसर का सीक्वेंस किस तरीके से रहेगा. सो लुक एट दैट द स्ट्रक्चर. सबसे पहले हम सेंटेंस की शुरुआत सब्जेक्ट से करेंगे. आफ्टर दैट हमें हेल्पिंग वर्ब यानी एक्सुलरी वर्ब का यूज़ करना है और वो एम इज आर या वॉज वेयर इन 5 में से किसी एक वर्ड का यूज़ करना है. आफ्टर दैट एबल टू लिखा जाएगा. एबल टू के बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी बेसिक फॉर्म लिखा जाएगा और सबसे लास्ट में ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा. सो माय डियर स्टूडेंट फ्रेंड्स, ये आपका इस तरीके से आंसर स्ट्रक्चर रहेगा. अब इस आंसर स्ट्रक्चर को जानने के लिए आप कुछ रूल्स का यहाँ पर हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा जो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे. सो लुक एट दैट रूल्स नंबर 1. रूल्स नंबर 1 के अकॉर्डिंग जहाँ कहीं भी सेंटेंस में कैन, शॉल या विल हेल्पिंग वर्ब आते हैं तो उसे आपको सेंटेंस से रिमूव करना है और उनके जगह पर एम, इज, आर इन तीनों में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना है. अब हमारे सामने क्वेश्चंस क्रिएट होता है कि एम, इज, आर कैसे यूज़ किया जाए. सो लुक एट द रूल्स नंबर 2. आपको कंसिडर करना है कि आपका सब्जेक्ट कभी सिंगुलर है यानी एक वचनी आपका करता है यानी उसमें आपको एक नेम के बारे में जानकारी दिखाई दे रही है तो ऐसे वक्त में आपको हेल्पिंग वर्ब इज लेना है. आपका सब्जेक्ट कभी प्लूरल है यानी अनेक वचनी है, एक से ज़्यादा नाम्स के बारे में बताता है, ऐसे वक्त में आपको हेल्पिंग वर्ब आर का इस्तेमाल करना है. और आपका सब्जेक्ट कभी आई से स्टार्ट हो रहा है, ऐसे वक्त में आपको हेल्पिंग वर्ब एम का इस्तेमाल करना है. आई होप सो आप लोगों को एम, इज, आर कैसे इस्तेमाल किया जाए ये आपको समझ आया हो. नाउ लुक एट द रूल्स नंबर 3 कि अब आपके सेंटेंस में कैन, शैल, विल नहीं रहेगा बट कुड आ सकता है. सो आपके सेंटेंस में जहाँ कहीं भी हेल्पिंग वर्ब कुड दिया गया हो तो उसे आपको उस सेंटेंस से निकाल देना है और उस जगह पर वॉज या वेयर इन दोनों में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना है. सेम क्वेश्चन यहाँ पर भी आता है, वॉज या वेयर कैसे इस्तेमाल करें. सो लुक एट द रूल्स नंबर 4 कि आपका सब्जेक्ट कभी सिंगुलर है यानी एक पर्सन के बारे में जानकारी देता है या एक नाउन के बारे में जानकारी देता है, ऐसे वक्त में आपको हेल्पिंग वर्ब वॉज का इस्तेमाल करना है. और आपका सब्जेक्ट यानी आपका कर्ता प्लूरल हो, अनेक वचनी हो, ऐसे वक्त में हेल्पिंग वर्ब वेयर लिया जाए. नाउ रूल्स नंबर 5 और 6 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे कि कंसिडर करना है कि आपके सेंटेंस में अब कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं दिए गए हैं यानी ना ही आपके सेंटेंस में कैन है और ना ही कुड है. सो डायरेक्टली वर्ब दिया गया है. तो रूल्स के अकॉर्डिंग रूल्स नंबर 5 कि जब सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया गया हो मगर वर्ब का पहला फॉर्म दिया गया हो तो ऐसे वक्त में आप हेल्पिंग वर्ब आई एम, इज, आर लेकर एबल टू बना सकते हो. अब आई एम, इज, आर कैसे लिया जाए इसलिए रूल्स नंबर 2 के अकॉर्डिंग आप उसको समझ कर ले सकते हो. नाउ रूल्स नंबर 6 कि जहाँ कहीं भी हेल्पिंग वर्ब नहीं हो बट वर्ब का दूसरा फॉर्म दिया गया है, सेकेंड फॉर्म यानी पास्ट फॉर्म दिया गया है, ऐसे वक्त में आपको हेल्पिंग वर्ब वॉज या वेयर का इस्तेमाल करना है और वॉज वेयर लेने के बाद में आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी बेसिक फॉर्म का इस्तेमाल करना है. सो माय डियर स्टूडेंट फ्रेंड्स, इस 7 रूल्स के आधार पर हम लोग एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं. लुक एट दैट फर्स्ट वन एग्जाम्पल. ही कुड डू एनीथिंग ही सेट हिज माइंड टू. इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब कुड दिया गया है और रूल्स के अकॉर्डिंग जहाँ कहीं भी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब कुड दिया जाए तो उस सेंटेंस से उसे रिमूव किया जाए और उस जगह पर वॉज या वेयर लेना है. लुक एट दैट आंसर. ही वॉज बिकॉज ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक वचनी है, तो इसलिए ही के सामने वॉज इस्तेमाल किया गया और अकॉर्डिंग टू आवर स्ट्रक्चर हमें एबल टू यूज़ करना है. सो इस हेल्पिंग वर्ब के बाद में एबल टू और रेस्ट ऑफ वर्ड एज इट इज़ यानी कंप्लीट आंसर एक बार पढ़ लेते हैं. ही वॉज एबल टू डू एनीथिंग ही सेट हिज माइंड टू. नाउ लुक एट दैट सेकेंड एग्जाम्पल. He can see the color of skin. यहाँ पर सेंटेंस में आपको हेल्पिंग वर्ब कैन दिया गया है. सो रूल्स के अकॉर्डिंग जहाँ कहीं भी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब कैन है उसे रिमूव करें और उस जगह पर एम, इज, आर इन तीनों में से कोई एक प्रॉपर हेल्पिंग वर्ब यूज करें. सो लुक एट दैट. ही ये आपके सामने अगेन सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक वचनी करता है, तो ही के सामने हेल्पिंग वर्ब इज का यूज किया जाएगा. सो ही इज स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग एबल टू और उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म चाहिए जो कि ऑलरेडी कैन और कुड आने पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही होता है. सो वर्ब को एज इट इज लिखा गया. एक बार हम आंसर को देख लेते हैं. ही इज एबल टू सी द कलर ऑफ स्किन जो कि एज इट इज आपके सामने लिखा गया है.
नेक्स्ट वन, वी प्रोड्यूस गुड टॉयज इन इंडिया। ये एग्जाम्पल आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सो इसको अच्छे तरीके से जान कर ले। लुक एट दैट स्टूडेंट, यहाँ पर एक हाईलाइट वर्ड किया गया है प्रोड्यूस्ड, यानी ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। रूल्स ये है कि हर वक्त आपके सामने हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया जाएगा, बट जब हेल्पिंग वर्ब नहीं रहेगा सो वर्ब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। सो लुक एट दैट, वर्ब का सेकंड फॉर्म दिया गया है और रूल्स के अकॉर्डिंग कि जब सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया गया बट वर्ब का सेकंड फॉर्म है तो आप एज अ ग्रुप बोलकर वॉज या वेयर का इस्तेमाल कर सकते हो। सो लुक एट दैट आंसर, वी सब्जेक्ट एज इट इज लिखा गया। वी एक प्लूरल सब्जेक्ट है, अनेक वचनी है, इसलिए वी के सामने वेयर हेल्पिंग वर्ब यूज किया गया। अगेन अकॉर्डिंग टू आवर स्ट्रक्चर एबल टू, और लास्ट वाला रूल्स के यानी एबल टू लिखने के बाद में हमें हर वक्त वर्ब का फर्स्ट फॉर्म चाहिए, जो कि क्वेश्चन में वर्ब का सेकंड फॉर्म दिया गया था। सो उस सेकंड फॉर्म को बेसिक फॉर्म में कन्वर्ट किया गया, यानी उस प्रोड्यूस्ड को प्रोड्यूस बदला गया और प्रोड्यूस में लिखा गया, और एट लास्ट जो आपका आंसर है वो या रिमेनिंग वर्ड जैसे के वैसे लिखे गए। एक बार आंसर पढ़ लेते हैं। वी वेयर एबल टू प्रोड्यूस गुड टॉयज इन इंडिया। Okay, now look at that last one example. India play the game on equal term. अगेन यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं है बट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिया गया है। सो रूल्स के अकॉर्डिंग कि जिस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं है बट वर्ब का पहला फॉर्म है तो ऐसे वक्त हेल्पिंग वर्ब एम इज आर का यूज करें। सो लुक इज हेल्पिंग वर्ब लिखा गया, एबल टू अकॉर्डिंग टू आवर स्ट्रक्चर, और उसके बाद का जो सेंटेंस है वो एज इट इज लिखा गया। एक बार आंसर को देख ले। India is able to play the game on equal terms. So like that way students we have completed our chapter. Again if you have